एंड अनदर अमेजिंग पार्ट, यू डायरेक्टली गेट परमानेंट रेजिडेंसी। और ये जो कम्युनिटीज़ भी है ना, इनको भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कोई भी मुंह उठा के आ गया कि मेरे को लोग चाहिए, बाद में पता नहीं लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग आगे उनकी सेटलमेंट हो नहीं रही है। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Jatandeep Bahl and I hope you guys doing fantastically well today. फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो ही नहीं रही है कहीं। मतलब इतना बढ़िया प्रोग्राम और इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं लोगों को पता भी है कि नहीं पता। मगर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अपनी स्क्रीन के सामने नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पे एक सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप फटाफट उसको दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आपके पास रेगुलरली कनाडा रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस आती रहें। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन पे आप अपने क्वेश्चंस को मेंशन कर सकते हैं और मैं उस पर जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक दबा देना, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी और ताकि मैं इस तरह और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके सामने लेके आऊँ। नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द वीडियो। अब आपके आइल्स में चाहे बैंड 5 आए या बैंड 6 आए, या आपने ग्रेजुएशन की हुई है या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, क्या आपके CRS स्कोर अगर कम है, इट डजेंट मैटर। ट्रस्ट मी, इट डजेंट मैटर। The kind of program I am bringing to you, it's absolutely fantastic. What we need is your intention to work and act upon the same. अब आपको 2, 3 या 4 साल वाकई में वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वाकई इतना इंटरेस्टेड हैं कनाडा जाने के लिए, PR लेने के लिए, तो आई एम श्योर इस प्रोग्राम रिलेटेड आपको कोई ना कोई अपने प्रोफाइल रिलेटेड पोजीशन मिल जाएगी। The only thing that you need is that you need to act a little more smart and work towards it. Now the thing is, neither me ना किसी और को, किसी को नहीं पता ये प्रोग्राम कब तक रहेगा। ये 6 महीने रहेगा, 1 साल रहेगा, 3 महीने रहेगा या 2 साल रहेगा, we don't know it. Now the only thing is that if you really like the program, then act upon it. Don't wait it. Moreover, I am not an immigration consultant. So ऐसा नहीं है कि मैंने जो बोल दिया आपको वही करना है। No, please. मैं यहाँ हूँ आपको नॉलेज देने के लिए, आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए। बट अपना एक्ट करने से पहले आप अपनी डिटेल में रिसर्च ज़रूर करें, अच्छे से इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, और अगर आपको ये प्रोग्राम सूट करता है आप तभी उस पर डिसीजन लें। सो गाइज, द प्रोग्राम वी आर टॉकिंग अबाउट हेयर इज़ पार्ट ऑफ एल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम। वैसे तो अल्बर्टा इमिग्रेशन प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बट ये एक स्पेसिफिक प्रोग्राम के ऊपर ये वीडियो मैंने आज बनाई है। उस प्रोग्राम का नाम है रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसके बारे में जो भी मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अभी आपको बताने वाला हूँ, बड़े ही ध्यान से इसके बारे में सुनिएगा, बैठिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो आगे पीछे कर ही जा रहे हैं, उसके बाद आपको समझ नहीं आएगा और क्वेश्चंस आपने वही पूछने हैं जो ऑलरेडी वीडियो में मेंशन कर चुका हूँगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, आराम से बैठ के, ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं है, अपना वो टाइम निकाल के अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपको ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ी समझ आ जाए। नाउ फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड योर बेनिफिट्स। ये प्रोग्राम आपको कैसे बेनिफिट करने वाला है। पहला पॉइंट, दिस प्रोग्राम रिक्वायर्स यू टू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। तो अगर तो आपको 4, 5, 6 महीने का भी एक्सपीरियंस हो तो अभी रुक जाओ, अभी पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस गैदर कर लो और फिर इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना। और अगर आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है देन वेल एंड गुड, ग्रेट, मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। दूसरा पॉइंट, यू डू नॉट नीड टू बी इन कैनेडा टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ज़रूरी नहीं है आपको कनाडा में ही होना ये प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने के लिए, नहीं। अगर आप कहीं भी हैं, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, भूटान में है, कहीं भी है, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, थर्ड पॉइंट, यू डू नॉट रिक्वायर बैंड 7, 6 हो, 5 हो, एब्सोल्युटली विल डू। और जो पॉइंट पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज वाई आई एम सेइंग इज बिकॉज आई एम ऑल्सो फैमिली मैन, आई हैव माई सन एज वेल, कि यू कैन मूव विद योर एंटायर फैमिली। मीन्स इन द सेंस, इट्स नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि पहले आप मूव करो
वहाँ पे, और उसके बाद आप 1 2 3 साल पता नहीं फैमिली से दोबारा रीयूनाइट कब होगे कब नहीं होगे, और वेट करते रहो, अप्लाई करते रहो, स्पाउसल वीज़ा अप्लाई करते रहो, और फिर आपकी फैमिली आपके पास आएगी, आपको पता नहीं कब आएगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपकी फैमिली आपके साथ ही मूव करेगी। एंड अनदर अमेजिंग पार्ट, यू डायरेक्टली गेट परमानेंट रेजिडेंसी। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी। सीरियसली बता रहा हूँ, पॉइंट्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं। अनदर वेरी गुड पॉइंट इज, जिस कम्युनिटी में आप जाएंगे, जहाँ पे आप रहेंगे, वो कम्युनिटी आपकी हेल्प करेगी कि आपको अच्छे से सेटल करें, आपके अच्छे से ध्यान रखें, आपको अच्छे से उस माहौल में आप अपने आप को यूज टू कर सकें। वो आपको पूरी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पीआर पे आए, बस आगे स्ट्रगल चल रही है, आप अपना काम कर रहे हैं, आपसे एक्सपेंसेस हो भी रहे हैं, नहीं आपका घर आपके पास है भी है कि नहीं, आपके खर्चे निकल रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ केयर का कुछ पता नहीं है, आपका हेल्थ केयर का कोई ध्यान है भी है कि नहीं, वो सब आपका ध्यान रखेंगे। वो मेक श्योर करेंगे कि आप उस कम्युनिटी में सेटल हों। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी जॉब आपको मिलेगी वो गारंटीड मिनिमम 1 साल की तो मिलेगी। ऐसा नहीं है ये पार्ट टाइम जॉब है या सीजनल जॉब है। जो जॉब है वो 1 साल के लिए आपको गारंटी, परमानेंट जॉब तो 1 साल के लिए है ही है। सो ये भी आप, उसके बाद ऑब्वियसली आपकी परफॉर्मेंस है, आप और अच्छा परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे चाहे 10 साल रहे, 12 साल रहे, 20 साल रहे उस कंपनी के साथ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये संतुष्टि है कि आपको ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है और सीजनल जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है। और बताओ यार, और क्या चाहिए? सेटलमेंट भी हो गया, जॉब भी मिल गई, परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल गई, अब यही तो चाहिए, और क्या चाहिए हमें, राइट? अब थोड़ा इस प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये प्रोग्राम है क्या। देखिए, ये प्रोग्राम उनके लिए है जो कि कम्युनिटीज़ की पॉपुलेशन 1 लाख या उससे कम है। अगर किसी कम्युनिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है तो फिर वो कम्युनिटी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी बात, ये जो कम्युनिटीज़ हैं, इनको वहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो वहाँ की कंपनीज़ हैं उनके साथ टाई अप करना है, और वो जो कंपनीज़ हैं वो बताएंगे कि उनको इस टाइप के लोग यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, उनको बहुत मुश्किल हो रही है, अब उनके कंपनी का काम ठप हो रहा है, तो उनको ये एम्प्लॉयज़ चाहिए, तो उनको वो सोर्सिंग करनी है, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे उनको। और कम्युनिटीज़ वो रिक्वायरमेंट, कम्युनिटी आई मीन टू से वो पर्टिकुलर सिटी, वो रिक्वायरमेंट को देखेगी और वो रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगी, और वाकई में अगर वो रिक्वायरमेंट है तो फिर वो कंपनीज इस प्रोग्राम के लिए थ्रू कम्युनिटी एलिजिबल होंगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बैक करके आप दोबारा इस पॉइंट को देख लें, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो कम्युनिटीज़ भी है ना, इनको भी पहले परमिशन लेनी पड़ती है टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ऐसा नहीं है कोई भी मुंह उठा के आ गया कि मेरे को लोग चाहिए, बाद में पता नहीं लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, लोग आगे उनकी सेटलमेंट हो नहीं रही है, तो ऐसा नहीं है। इनको पहले इनके लिए इनके बहुत सारे इनको स्टेप्स है जो इनको करने पड़ते हैं, इनको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, और तभी ये इस कम्युनिटीज़ जो हैं ये प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। और कम्युनिटीज़ भी, जैसे मैंने पहले बोला, अपने एम्प्लॉयर से पोजीशंस लेती हैं कि उनको एग्जैक्टली कौन सी पोजीशंस चाहिए, और फिर वो फर्दर अप्लाई करती हैं इस प्रोग्राम के लिए। और जब ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कम्युनिटीज़ पूरी कर लेती हैं तभी वो रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ये कम्युनिटीज़ बिकॉज ये उस फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही है, हमें वाकई लोग चाहिए, वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ मैन पावर, वी डेस्परेटली नीड पीपल, काइंडली इंक्लूड अस इन दिस प्रोग्राम। और जब ये कम्युनिटी को अप्रूवल मिल जाता है टू बी अ पार्ट ऑफ रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम, ये थोड़ा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट एनीवेज दैट्स नॉट द कंसर्न। तो उसके बाद जो एम्प्लॉयर्स हैं उस कम्युनिटी के, दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर पीपल, राइट। वो जॉब बैंक में जॉब डालेंगे या और किसी भी इंडीड सीए में जॉब डाल सकते हैं, कहीं भी बहुत सारी पोर्टल्स हैं, वहाँ पे अपनी जॉब डालते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट दिखाते हैं। और जब उनको उनके हिसाब से रेलेवेंट कैंडिडेट मिल जाता है तो फिर वो ये प्रोफाइल लेके जाते हैं अपनी कम्युनिटी के पास, मतलब अपनी सिटी के पास, वहाँ पे, और सिटी को वो प्रोफाइल दिखाते हैं। उसके बाद वो जो सिटी है, वो जो कम्युनिटी है,
वो चेक करती है कि हाँ भाई ये जो कैंडिडेट इस कंपनी ने हायर किया है ये उस रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा इस कंपनी में कि नहीं है, कि बस ऐसे ही ले दे के काम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चेक करेंगे कि हाँ ये प्रोफाइल में इस बंदे ने पहले काम किया हुआ है और इस प्रोफाइल रिलेटेड कंपनी को इसमें रिक्वायरमेंट है और ये बिल्कुल आदमी फिट बैठ रहा है। वो तभी उस पोजीशन को अप्रूव करेंगे, और जैसे ही उस पोजीशन को अप्रूव करेंगे तो कैंडिडेट को एक एंडोर्समेंट लेटर होता है जो कि कम्युनिटी से मिल जाएगा कैंडिडेट को। नाउ कैंडिडेट को उस एंडोर्समेंट लेटर को लेके अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम में सबमिट करना है, या समझ लो अप्लाई करना है। जैसे ONP का होता है कि हम ONP के लिए अप्लाई करते हैं, वैसे अल्बर्टा इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। और जब वो अप्लाई करेंगे तो उनके डॉक्यूमेंट सारे चेक करके वो उनको 600 वो कैंडिडेट को 600 पॉइंट्स दे देंगे CRS के लिए। ठीक है, आप सब PNP हो गया, वो 600 पॉइंट्स उस कैंडिडेट को मिल जाएंगे। और एक बार वो 600 पॉइंट्स मिल गए, अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम से अप्रूवल आ गया, बस फिर क्या है, IRCC में आपने परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर देना है। और ये जब अप्लाई करोगे ये सारी एंटायर फैमिली के साथ आपने अप्लाई कर देना है। तो जब PR मिलेगी तो आपको नहीं, आपको भी मिलेगी, आपकी एंटायर फैमिली को भी मिलने वाली है। और एनीवेज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कम्युनिटी विल देमसेल्व्स हेल्प यू टू मेक श्योर यू विल सेटल वेल इन देयर पर्टिकुलर सिटी। नाउ लेट मी शो यू द लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज दैट आर एज ऑफ नाउ टिल डेट अप्रूव्ड टू हायर पीपल फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा एज वेल। ये लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो ये कम्युनिटीज हैं, सिटी ऑफ ग्रैंड प्रायरे, I don't know, means I think I'm not able to pronounce right here, but ये एक कोई फ्रेंच वर्ड ही लग रहा है मेरे को। Then comes town of Innisfail, town of Trochu, municipality of Jasper, town of Edson, town of Hinton, town of Fox Creek and many more। तो ये तो मैंने आपको कुछ कम्युनिटीज़ के नाम बताए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके सारी कम्युनिटीज़ के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं विच आर पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। बट हाँ, कैलगरी और एडमंटन इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। मीन्स लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, बिकॉज ऑब्वियसली ये बिग सिटीज़ हैं, इनके पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो दीज सिटीज़ आर नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको मैंने पर्सनली जॉब बैंक में जाके ना इन सिटीज़ को सर्च किया कि हाँ भाई इन सिटीज़ के जाके इन रिसर्च करो कि इन पे कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल है। और ट्रस्ट में बहुत सारी पोजीशंस अवेलेबल है। और वो पोजीशन में आप जब क्लिक करेंगे ना, क्लिक करके नीचे तक जाएंगे, जैसे जब प्रोफाइल मेंशन की होती है, सैलरी मेंशन की होती है, नीचे ना उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि दे आर इन्वाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम कैनेडा ऑल्सो एंड दे आर ओपन फॉर पीपल टू अप्लाई फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब वो ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है कि भाई कनाडा में होना चाहिए, कनाडा का वर्क परमिट होना चाहिए, या कनाडा की PR होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन अप्लाई फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वो पोजीशंस में लिखा हुआ है। हो सकता है 5-10% कंपनीज ऐसी हों जो कि कनाडा के लिए नखरे करें, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी कोई और 90% ऑफ द कंपनीज एटलीस्ट ऐसा कुछ नहीं है। उनको दे आर वेरी मच ओपन। सो आप अपनी प्रोफाइल के हिसाब से इन पोजीशंस को देख सकते हैं, और अगर आपको सूट करती है आप उनको अप्लाई करें। एक नहीं 50-100 कंपनीज में अप्लाई करें, कहीं से तो आंसर आएगा, कहीं से रिप्लाई आएगा, उनसे इंटरव्यू दें। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को लगता है कि ये प्रोग्राम वन ऑफ द चीपेस्ट भी है। मतलब इट डजंट सीम्स टू बी टू एक्सपेंसिव। अभी मैं डिटेल्ड कॉस्टिंग में नहीं गया, आई विल बी वेरी फ्रैंक टू यू, बट मुझे जहाँ तक लग रहा है, जिस तरह की इस प्रोग्राम की प्लानिंग लग रही है, इट सीम्स इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव टू यू गाइज। ये जो पोजीशंस है, ये रियल पोजीशंस हैं, उनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, दे आर शॉर्ट ऑफ मैन पावर। सो ऑब्वियसली इफ यू सी इट्स अ फैक्ट, राइट। मतलब अगर आप वो कम्युनिटी को प्रेफरेंस देंगे जहाँ पे लोग कम जाते हैं, तो यार आपको वहाँ पे बेनिफिट ही होगा, आपकी ग्रोथ भी फास्ट होगी, आपका कंपटीशन भी कम होगा, ओवरऑल वो कम्युनिटी भी हेल्प कर रही है आपको ओवरऑल सेट करने के। यार और क्या चाहिए। दिस इज अमेजिंग। और मेरे को पहले पता ही नहीं था ये प्रोग्राम के बारे में। ये तो मैंने अपनी रिसर्च की तो मेरे को पता चला कि ऐसा भी कोई प्रोग्राम है और इतना बढ़िया प्रोग्राम है। सो अगेन डू योर ओन रिसर्च,
गेट टू नो एवरीथिंग, सब कुछ इंफॉर्मेशन निकाल लो, टाइम ले लो अपना, हफ्ता 2 हफ्ते, पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और अपनी पोजीशंस के हिसाब से। और डॉक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट है यार इस कम्युनिटी में ना, आपको डॉक्टर्स की भी पोजीशन मिलने वाली है, फिजियोथेरेपिस्ट की भी मिलने वाली है, नर्सेज की भी मिलने वाली है। सो पोजीशंस काफ़ी अच्छी हैं, हर टाइप की पोजीशन है। आपको आइल्स का ज़्यादा पॉइंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, बैंड 7 की मैंडेटरी नहीं रहेगी इसमें, ठीक है। तो आप इसको ज़रा देख लो, इसको ज़रा अच्छे से समझ लो और उसके हिसाब से आप इसको धन धनाधन धन कर दो बस, अगर आपको ठीक लगता है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड thanks to all the people who watched the video till the end, because at the end it is going to help you. And that's about it. Subscribe to my channel and again like this video and put down the comments if you have any, and I will solve the queries on the same. All right, then good luck and bye bye, see you.